नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता। आज वैसाखी के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ और वो अच्छी खबर आ रही है पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपके लिए 622 पदों पर भर्ती जारी की गई है। वो भर्ती जारी की गई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन पीएसपीसीएल। तो अब अपन बात करते हैं इस जो वैकेंसी है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट्स है वो आपके लिए क्या क्या दी गई है। तो नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। 20 अप्रैल 2026 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और अंतिम डेट दी गई है 10 मई 2026 और इसके बाद जो आपको फॉर्म भरनी है उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो है 15 मई 2026। इसी के साथ बच्चों देखें, इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निःशुल्क कक्षाएं मेरे द्वारा प्रदान की जाती हैं। जो भी विद्यार्थी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एएलपी की है, चाहे आप पीएसपीसीएल में जो एएलएम की डिग्री की है उसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और किसी भी भर्ती के लिए, तो वो सभी तैयारी मेरे द्वारा करवाई जा रही है और मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही जल्द आपको सभी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाएंगी निःशुल्क। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी आप जरूर तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। और अगर आप डिप्लोमा के विद्यार्थी, ये वैकेंसी है जो डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए निकाली गई है, तो जो विद्यार्थी डिप्लोमा कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल से, अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई अपडेट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो भी आप मेरे को व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं आगे इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो आगे जो बात करेंगे आपके पास जैसे टोटल सैलरी की बात करेंगे तो 35,400 रुपए आपको सैलरी प्रति माह निर्धारित की जाएगी और 3 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है इस वैकेंसी में। अब अपन बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या योग्यता है, क्या क्या आपके पास पोस्टें हैं। तो अगर अपन बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट आपको दी गई हैं, तो सबसे पहले है जनरल कैटेगरी टोटल 243 पोस्ट है, 243 पोस्ट है, जिसमें से 69 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 62 पोस्ट है जिसमें से 19 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसी प्रकार एससी में शेड्यूल कास्ट है, चाहे मजबी है, चाहे वाल्मीकि है, उनके लिए टोटल जो सीटें हैं वो 63 हैं, जिसमें से 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इसी प्रकार एससी एमजेडबी यानी एक्स सर्विसमैन, एससी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 12 सीटें आरक्षित की गई हैं और महिलाओं के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी प्रकार एससी के कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए केवल 3 सीटें हैं और वुमेन्स के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। एससी अदर शेड्यूल कास्ट में मजबी और वाल्मीकि के अलावा है उनके लिए 61 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये आपके पास टोटल सीटें जो 622 हैं वो आरक्षण के अनुसार दी गई हैं, रिजर्वेशन के अनुसार दी गई हैं। और जो रिजर्वेशन के जो क्राइटेरिया लागू होते हैं वो पंजाब सरकार के नियमों के आधार पर लागू होंगे जो पंजाब के स्थायी निवासी हैं। बाकी जो विद्यार्थी चाहे राजस्थान से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप यूपी से भर रहे हैं, चाहे आप एमपी से भर रहे हैं, आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। आपको थर्ड लैंग्वेज पंजाबी का नॉलेज होना चाहिए। तो अब अपन बात करें जैसे टोटल आपको पोस्टें सीटें इस बार दे रखी हैं, इस प्रकार दी गई हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की पोस्टें भी हैं इसमें। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप की पोस्टें हैं, तो टोटल पोस्टें आपके पास 609 है, 622 हैं, जिसमें से 209 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। अब अपन बात करने वाले हैं कि इसमें और आपके लिए क्या जानकारी जो जरूरत है वो होनी चाहिए। तो और बात कर रहे हैं तो देखें इसमें, ठीक है, पोस्ट जो आपको दी जाएगी वो दी जाएगी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता होनी चाहिए बीई बीटेक। पहली जो योग्यता है, पहले ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं, पहली योग्यता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा कर चुके हैं 3 या 4 वर्ष का, वो सभी विद्यार्थी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, वो विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अपन उच्च योग्यता में जाएंगे तो जिनके पास बी है, बैचलर इंजीनियरिंग है, चाहे बीटेक है, चाहे बीएससी है, वो भी विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे एएमआई जो विद्यार्थी एएमआई कर चुके हैं वो भी विद्यार्थी इस जो है विज्ञप्ति या इस जो भर्ती है उसमें आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए जो परसेंटेज रखे गए 50% रखे गए। बाकी डिप्लोमा है, बी है, बीटेक है, बीएससी है, उनके लिए न्यूनतम 60% मार्क्स का प्रावधान रखा गया है। अब अपन बात करें तो देखें कि अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु जो दी गई है वो दी गई 18 वर्ष और अधिकतम आयु दी गई है 37 वर्ष। जो विद्यार्थी एससी कैटेगरी से हैं या अन्य कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, उनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो विद्यार्थी पीएच है, हैंडीकैप फिजिकल
मेडिकली फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जितने भी जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो जो विडो है चाहे डिवोर्सी हैं, उनके लिए 10 वर्ष का आयु में लाभ दिया जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट वगैरह सब दे दी है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के अधिकतम 40 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। और अपन को क्या है इसमें, तो अपन बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपको कितनी फीस भरनी है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जितने भी शेड्यूल कास्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, यानी जो आपके पीएच कैंडिडेट हैं उनको जो फीस भरनी है वो भरनी है 1200 रुपए और 216 रुपए आपका इस पे 18% जीएसटी लगेगा। तो टोटल फीस आपको 1416 रुपए देनी है। इसमें किसको देनी है ये देख लें, शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट, जो शेड्यूल कास्ट के अलावा हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए ये फीस नहीं है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है 1200 प्लस 216 यानी 1416। बाकी जो चार्जेस बैंक के होंगे वो अलग हैं। इसी प्रकार शेड्यूल कास्ट और फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी यानी जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए 750 रुपए और 135 रुपए टोटल आपका जीएसटी, इस टोटल में आके 885 रुपए। तो ये आपको फीस आपको देनी है। ठीक है, और अपन बात करते हैं और आपके लिए क्या क्या यहाँ से बताया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन आपको मैंने बता दिया है कि पंजाब सरकार के नियमों के आधार पर दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 लाख से कम आय वाला प्रावधान रखा गया है। सिलेबस क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में तो देखते हैं सिलेबस आपके लिए क्या रहेगा। और केवल एक टेस्ट रहेगा आपका, केवल एक टेस्ट देना होगा आपको। ठीक है, तो उसमें आपको जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसर्न कोर्स, यानी अगर आप डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं, बीएससी से हैं तो आपके उससे संबंधित केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज इसके आपसे 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जनरल नॉलेज के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं और जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास जनरल इंग्लिश एक अलग से टॉपिक जोड़ा गया है क्योंकि ये जो असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी उसमें नहीं जोड़ा गया था, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये आपके पास रहेगा कि जो सिलेबस आपको तैयार करना है और बहुत ही आपके पास अच्छा एक सुनहरा अवसर है पंजाब सरकार में नौकरी करने का। और सभी विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ जाए इस तैयारी में, क्योंकि डिप्लोमा वाले को जेईएन केवल पंजाब सरकार ही बनाती है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को अलविदा करना चाहूंगा। और अगर आपको दी गई जानकारी मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।